बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुना दी गई है। उन्हें ढाका की आईसीटी ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के मामले में सजा सुनाई है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिली है। आईसीटी ने शेख हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामले का मास्टरमाइंड माना है। जैसी सजा का ऐलान हुआ वैसे ही कोर्ट में तालियां बजने लगी। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट की ओर से दोनों लोगों की संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद शेख हसीना हिंदुस्तान आई थी। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है कि भारत को शेख हसीना और खान को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। बता दें कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। आइए अब इस पूरे मामले से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब जानते हैं। सवाल है कि आईसीटी का दबाव भारत मानता है या नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच अपराधियों का लेन देन तय हुआ था। इसके तहत किसी अपराधी को प्रत्यर्पित किए जाने की कुछ शर्तें थी, जैसे अगर ऐसा कृत्य हुआ जिसे दोनों देशों में अपराध माना जाए, ऐसा अपराध जिसके लिए कम से कम 1 साल की सजा मिली हो, अपराध की कोशिश या मदद और उकसाने में भी शामिल हो। 2016 में इसमें संशोधन करके और आसान कर दिया गया। आर्टिकल 10 के मुताबिक पुख्ता सबूत जरूरी नहीं। अगर रिक्वेस्ट करने वाले देश की सक्षम अदालत अरेस्ट वारंट जारी कर देती है तो प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये काफी होगा। अब बांग्लादेश एक बार फिर भारत पर दबाव बना सकता है। शेख हसीना पर चल रहे मामलों को कुछ लोग राजनीतिक भी कह रहे हैं। ट्रिब्यूनल की गठन, जजों की नियुक्ति और प्रक्रिया पर यूएन ने पहले ही सवाल उठाए हैं। हसीना को अपना पक्ष रखने के लिए वकील नहीं मिला है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जजों पर सरकारी दबाव था। 1400 मौतों की जांच पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन चिंता जता चुके हैं। हसीना खुद लगातार पॉलिटिकल बदले का आरोप लगा रही है। ऐसे में भारत उन्हें वापस भेजने से इनकार भी कर सकता है। आपको बता दें कि हसीना को इन मामलों में सजा मिली है। पहला है भड़काऊ भाषण देना, दूसरा है प्रदर्शनकारियों को दबाने और खत्म करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल का आदेश देना, तीसरा रंगपुर में बेगम रोकैया विश्वविद्यालय के छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या, ढाका के चंखरपोल क्षेत्र में 6 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या, ऑस्ट्रेलिया में 6 लोगों को जलाकर मार डाला गया। आपको बता दें कि अगर भारत शेख हसीना को वापस भेजने से इनकार करता है तो इस मामले को बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तक ले जा सकता है। पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का साथ आना भारत के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म होने के बाद से पाकिस्तान परस्त लोगों की संख्या बढ़ गई है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में शेख हसीना का क्या होगा, लेकिन इस पूरे मामले में भारत का पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। भारत आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएगा, इस पर दुनिया भर की राजनीति की नजर टिकी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।